जय श्री सीताराम। मैं आचार्य राजकुमार पांडे पुनः उपस्थित हूँ आपके समक्ष अप्रैल 2025 के मासिक राशिफल को लेकर। और आज हम जिस राशिफल की बात करेंगे वो कन्या राशि के लिए होगा। यानी कन्या राशि के जातकों के लिए अप्रैल 2025 अपने पिटारे में क्या लेकर आया है, कहां पर सावधानी और कहां पर लाभ मिलेगा, इन सभी विषय पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। लेकिन अगर ओवरव्यू की बात करें कि कन्या राशि के जातकों के लिए अप्रैल 2025 का महीना कैसा रहेगा, तो ये महीना मध्यम फलदायी रहने वाला है। इस महीने में ग्रहों की चाल आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित कर सकती है, लेकिन किस प्रकार से प्रभावित कर सकती है, इस विषय पर विस्तार से चर्चा करते हैं कि ये महीना आपके लिए क्या लेकर आया है। तो आइए बिना विलंब किए शुरुआत करते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए मासिक राशिफल अप्रैल 2025। अगर हम एक जनरल ओवरव्यू की बात करें तो सबसे पहले ग्रह गोचर की स्थिति की बात करते हैं। तो इस महीने केतु महाराज आपकी राशि पर ही स्थित हैं, यानी कहीं ना कहीं आपके लग्न में आपकी राशि पर स्थित हैं। तो ये जो स्थिति है ये तो आपके लिए बनी रही है। साथ ही में केतु के अपोजिट साइड में सप्तम भाव में सूर्य, बुध, शुक्र, शनि और राहु की उपस्थिति है। ये आपके कार्यों में अवरोध उत्पन्न करने का भी संकेत है कि आपके कार्य में अवरोध उत्पन्न हो सकता है जो भी आप प्रयास करेंगे। वैवाहिक जीवन में तनाव और टकराव की स्थिति बन सकती है, क्योंकि सप्तम भाव पर पंचग्रही योग बना है, ऊपर से उस पर केतु की दृष्टि भी है। तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा यहाँ पर सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर भी आप थोड़ा सा डिमोटिवेट हो सकते हैं, निराश हो सकते हैं। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि प्रेम संबंधों के लिए महीना अच्छा है, और अगर आप अपने प्रेम संबंध को विवाह में परिणित करने की योजना बना रहे हैं तो वहाँ पर आपको सफलता मिल सकती है। तो ये था एक जनरल ओवरव्यू कन्या राशि के जातकों के लिए। अब हम एक एक करके चर्चा करते हैं और सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि करियर और व्यवसाय को लेकर के ग्रह गोचर कन्या राशि के जातकों के लिए क्या संकेत करते हैं। तो अगर हम बात करें सबसे पहले नौकरी पेशा जातकों के लिए, तो ये महीना थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड है, नहीं चुनौती से भरा हुआ है। लेकिन अगर आप कंसंट्रेट होकर के मेहनत करेंगे तो आप आगे भी बढ़ेंगे। हाँ, चुनौती थोड़ी सी रहेगी, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। व्यापारियों को साझेदारी के साथ समन्वय बनाकर काम करने की जरूरत होगी और किसी भी नए बड़े निवेश से बचना होगा। लेकिन ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि व्यापारियों को साझेदारों के साथ थोड़ी सी सहमति बना करके और सावधानी के साथ बढ़ना होगा, क्योंकि जन्म राशि से सप्तम भाव में पंचग्रही योग बना हुआ है। महीने के आरंभ में इसमें थोड़ा सा परिवर्तन होगा 14 अप्रैल के बाद, लेकिन महीने की शुरुआत में सप्तम भाव में शनि, राहु, शुक्र, बुध और सूर्य एक साथ बैठे हुए हैं, और ये भाव कहीं ना कहीं साझेदारी का भी भाव है। तो अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो पार्टनर के साथ संबंधों को मधुर बनाए रखने की आवश्यकता है। 7 अप्रैल को बुध की वक्री अवस्था समाप्त हो जाएगी, क्योंकि अभी महीने की शुरुआत में बुध वक्री अवस्था में रहेंगे, लेकिन 7 अप्रैल को बुध वक्री अवस्था उनकी समाप्त होगी, जिससे कार्य क्षेत्र में जो चुनौतियां हैं, वर्किंग फील्ड में जो चैलेंज हैं, वो कम होंगे। अब कन्या राशि के लिए बात करें कि आर्थिक स्थिति कैसी रहने वाली है, क्योंकि इसी स्थिति से जीवन के बाकी सभी दायित्वों का निर्वहन होने वाला है। तो आर्थिक मामलों में महीना आपके लिए सपोर्ट वाला है, फेवरेबल है। मंगल, क्योंकि आपकी जन्म राशि के एकादश भाव में रहेंगे, 3 अप्रैल को मंगल राशि परिवर्तन कर लेंगे, जन्म राशि से एकादश भाव में रहेंगे। इससे आपकी आमदनी में वृद्धि होगी, अचानक धन लाभ के योग बनेंगे और गवर्नमेंट से रिलेटेड क्षेत्र से आपको लाभ मिल सकता है। शेयर बाजार में अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो टाइम अच्छा है, लेकिन शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट अपने फाइनेंशियल प्लानर या एडवाइजर की मदद से ही करना चाहिए। बात करें हेल्थ को लेकर के क्या स्थिति बनती है कन्या राशि के जातकों के लिए, तो स्वास्थ्य के मामले में ये महीना थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। केतु और अन्य ग्रहों की स्थिति के कारण अगर पहले से कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या चल रही है तो उसमें थोड़ी वृद्धि हो सकती है। मुख्य रूप से सर दर्द, बुखार और पाचन तंत्र संबंधी समस्याएं आपको व्यथित कर सकती हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो ऐसी स्थिति में करना क्या चाहिए जिससे कि हम इस स्थिति को थोड़ा सा नियंत्रित कर सकें? नियमित व्यायाम, संतुलित आहार, मेडिटेशन और योगाभ्यास करना
आपके लिए इन परिस्थितियों को नियंत्रित करेगा। जरूरी नहीं कि हर बार हम केवल मंत्र जाप और पूजा पाठ से ही अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन कर सकते हैं। ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन पर मानसिक भी बहुत पड़ता है, और जैसा कि कहीं ना कहीं सप्तम भाव में, जन्म राशि से सप्तम भाव में पंचग्रही योग बना है, लग्न पर ही राशि में केतु बैठे हैं, तो इन सभी ग्रहों का प्रभाव आपके मन मस्तिष्क पर बहुत तीव्रता से पड़ रहा है। तो ऐसे में संयमित संतुलित जीवन शैली निश्चित आपको अच्छा लाभ देगी। प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें तो प्रेम संबंधों में महीना मिक्सड रिजल्ट देगा। शनि के प्रभाव से प्रेम विवाह के योग तो बनते हैं। क्यों? क्योंकि शनि महाराज की स्थिति ऐसी है आपकी जन्म राशि से कि वो पंचम सप्तम भाव को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। तो अगर प्रेम संबंध को विवाह में परिणित करना चाहते हैं तो उसके लिए अनुकूल रहेगा। जो लोग मैरिड हैं, जीवन साथी के साथ तालमेल बनाने में कठिनाई होगी, क्योंकि सप्तम भाव में पंचग्रही योग बना हुआ है। तो अगर लाइफ पार्टनर का बिहेवियर थोड़ा सा इरिटेट कर रहा है तो भी संयम बना करके रखें और थोड़ी प्रतीक्षा करें इन ग्रह स्थितियों में बदलाव को लेकर के। पारिवारिक जीवन की बात अगर हम करते हैं तो पारिवारिक जीवन औसत रहने वाला है, यानी एवरेज रहेगा। बृहस्पति के प्रभाव से परिवार में सुख शांति बनी रहेगी, ये आपके लिए गुड न्यूज़ है। भाई बहनों के साथ संबंध मधुर होंगे, लेकिन एक एडवाइस आपके लिए है कि वाणी पर थोड़ा सा नियंत्रण बनाकर रखने की आवश्यकता होगी। क्यों आवश्यकता होगी? क्योंकि मंगल महाराज की चतुर्थ दृष्टि वाणी स्थान पर पड़ेगी। अब जब चतुर्थ दृष्टि वाणी स्थान पर पड़ेगी तो स्वाभाविक रूप से कई बार हम प्रतिक्रिया बड़ी तीव्रता के साथ दे देते हैं, और जिस विषय पर बहुत तीव्र प्रतिक्रिया नहीं देनी हो हम वहाँ भी तीव्र प्रतिक्रिया दे देते हैं। तो थोड़ा सा वाणी पर संयम रखने की आवश्यकता होगी। अब ये जो सभी प्रभाव पड़ेंगे कन्या राशि के जातकों के जीवन पर, तो अप्रैल 2025 में इन सब में थोड़ा सा बैलेंस बनाने के लिए उपाय क्या कर सकते हैं जिससे कि ग्रह गोचर का प्रभाव अनुकूल प्राप्त हो और हमारा मानसिक आत्मबल भी मजबूत हो। बुद्ध मंत्र का जाप करना चाहिए, एक तो पहला काम कर सकते हैं क्योंकि आपके राशि स्वामी भी हैं। और बुद्ध के बीज मंत्र का जाप करें, ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुद्धाय नमः। इस मंत्र की अगर संभव हो सके एक माला का जाप करें। हरे रंग के वस्त्र बुधवार के दिन पहन सकते हैं, और वैसे मैं नहीं कहूँगा कि कंप्लीट आप हरा रंग ऊपर से नीचे तक पहन लें, वो तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन हरे रंग का कोई वस्त्र आप शामिल कर सकते हैं। अपने वस्त्र में कोई हैंकी रख सकते हैं या कोई टी शर्ट डाल सकते हैं, तो इससे भी आपको प्लेनेट का रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा। गरीबों को भोजन शनिवार के दिन दे सकते हैं, तो इससे भी आपकी स्थिति अनुकूल होगी। तुलसी के पौधे में अगर जो आप दीपक जलाते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो अगर एक ओवरव्यू की बात करें तो ये महीना चुनौतियों से भरा होगा, कुछ अवसर भी मिलेंगे। सही निर्णय और सकारात्मक सोच अगर आप रखते हैं, बताए गए उपाय अपने जीवन में फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली आप एक अच्छा लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था अप्रैल 2025 का कन्या राशि का मासिक राशिफल। उम्मीद है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपके लिए मददगार होगी। यदि आपको ये राशिफल पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें अपने फैमिली फ्रेंड रिलेटिव के साथ, और स्पेशली जो लोग कन्या राशि के हैं उनको शेयर करें ताकि वो लोग भी अपने लिए अच्छी प्लानिंग बना सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए विदा। प्रेम से कहिए जय श्री सीताराम।